Hello everyone. We have talked a lot about coronavirus disease and now we are fed up with talking this and that about this. Now, why not to take out some positivity out of it? Means we should prepare some questions from this topic because these questions are definitely coming in your upcoming exams, means your competitive exams also. So we have to prepare these important questions for your exams related to coronavirus. Hello, I am Deepika and today we are going to start these questions one by one. The first question is, which name is given to coronavirus by WHO on 11 June 2020? And from this question we have two more questions. The answer is COVID-19. The students who are not comfortable with English, I am going to describe it in Hindi also. So the question is कि कोरोना वायरस को WHO ने 11 जून 2020 को कौन सा ऑफिशियल नेम दिया है? वो क्या नाम दिया गया है? इसे कोरोना वायरस को कोविड-19 दिया गया है. अब सी इस क्वेश्चन में से वी हैव टू मोर क्वेश्चंस. इसमें से हमारे पास दो और क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं. एक तो ये कि WHO की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए. द फुल फॉर्म ऑफ WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड क्वेश्चन इज कि किस डेट को इसे ऑफिशियल नेम दिया गया. वो डेट क्या थी? 11 जून 2020. क्लियर? ओके. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन. नोवल कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ? द आंसर इज वुहान, चाइना. ये सबको पता है, वुहान चाइना, सभी से ही पढ़ते हैं वुहान चाइना. लेकिन अगर आपके पास वुहान चाइना नहीं आता है पेपर में और सिर्फ ये आ जाता है हुबई प्रोविंस, तो आपने इस पर क्या करना है? टिक करना है. तो ये भी पता होना चाहिए वुहान के हुबई प्रोविंस चाइना में ये पहली बार डिटेक्ट हुआ. द थर्ड क्वेश्चन. इन विच क्लिनिकल ट्रायल blood is transfused from recovered COVID-19 patient to a coronavirus patient who is in critical condition. Now let's understand the question first. पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्लिनिकल ट्रायल है. ट्रायल मीन्स जब हम किसी चीज़ को टेस्टिंग करते हैं उसे हम ट्रायल बोलते हैं. क्लिनिकल मतलब जो हमारी लेबोरेटरीज में ट्राई किया जाता है, ट्रायल लिया जाता है. तो कौन सा, इन विच क्लिनिकल ट्रायल, कौन सा वो ट्रायल है, कौन सा वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है. ट्रांसफ्यूज मीन्स ट्रांसमिट किया जाता है. रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट, एक ठीक हुए, मतलब एक ऐसा पेशेंट जिसको पहले कोविड-19 की बीमारी हो चुकी है और वो उससे रिकवर हो चुका है, ठीक हो चुका है, उसके ब्लड को ट्रांसफ्यूट किया जाएगा. कहाँ? टू अ कोरोना वायरस पेशेंट. एक ऐसे पेशेंट में उसके ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाएगा जो कोरोना वायरस का पेशेंट है, हु इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन, और वो पेशेंट एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है. तो उस थेरेपी का क्या नाम है? वो क्या है? द आंसर इज प्लाज्मा थेरेपी, और इसे आप कन्वेलेसेंट थेरेपी के नाम से भी जानते हैं. तो क्या है आंसर इसका? प्लाज्मा थेरेपी या फिर कन्वेलेसेंट थेरेपी. Now move on to the fourth question. Mild symptoms of novel coronavirus are. Novel coronavirus के mild symptoms में क्या क्या आता है? तो इसके तीन symptoms हैं, fever, cough and shortness of breath. ठीक है? Okay. Now we will discuss the fifth question. Okay. The next question is, which diseases are related to coronavirus? और विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना वायरस. ये क्वेश्चन आपके पास दो तरह से आ सकता है कि कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो कोरोना वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कौन सा ऐसा वायरस है जो कोरोना वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो द आंसर इज MERS एंड SARS, सार्स. अब इनकी पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं. MERS मीन्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड SARS मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ये वाले वायरस भी पहले आ चुके हैं एशिया में और इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाई थी, और ये इसी की एक चेन है जो कोरोना वायरस है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गोट इट्स नेम. अभी जो कोरोना वायरस नाम दिया गया है, ये नाम इसे क्यों दिया गया, यही नाम क्यों रखा गया है, उसके पीछे भी एक रीज़न है.
ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, क्योंकि जब इसका एक ट्रायल किया गया, एक टेस्टिंग की गई, तो उसमें क्या दिखाई दिया, एक क्राउन दिखाई दिया। मीन्स जब इसको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसे देखा गया तो जो उसकी शेप सामने आई वो कैसी आई, एक क्राउन की तरह आई। जैसे एक ताज होता है ना, सिर पर पहनने वाला जो मुकुट होता है, क्राउन होता है, कुछ उस टाइप की इसकी शेप है। इसीलिए क्राउन की वजह से ही इसका नाम क्या पड़ गया, क्राउन से कोरोना वायरस। और लैटिन में, इन लैटिन कोरोना मीन्स क्राउन। लैटिन में कोरोना का मीनिंग क्या होता है, क्राउन होता है। तो इस क्राउन वर्ड से ही इसका नाम क्या बन गया, कोरोना वायरस। द वायरस रिजेंबल्स ए क्राउन व्हेन व्यूड अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप में से देखा गया तो इसकी शेप कैसी आई, क्राउन की तरह आई। सो इट गोट इट्स नेम कोरोना वायरस। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है, ये आप सबको पता है, कोरोना वायरस डिजीज 2019। अब हम इसे देख लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस डिजीज़ की। अगर हम इसकी, ये तो एक एब्रीविएशन है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या है। तो यहाँ पर जो CO है उससे बन रहा है कोरोना, ठीक है। और वायरस में VI से क्या बनता है, वायरस। एंड D4 जो डिसीज़ है, D4 तो डिसीज़ हो गया। और 19 का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो बीमारी आई थी, जो आउटब्रेक हुआ था, वो सबसे पहले कब आइडेंटिफाई हुआ था, 31 दिसंबर 2019 को। नाउ मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट केस वाज कंफर्म्ड इट। इंडिया का पहला केस कौन सी स्टेट में कंफर्म किया गया, वो कौन सी स्टेट थी, केरला। केरला में इंडिया का पहला केस कंफर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड इन इंडिया। जनता कर्फ्यू जब लगाया गया इंडिया में, वो कौन सी डेट को लगाया गया था, वो लगाया गया था 22 मार्च 2020। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस एज पेंडेमिक। अब यहाँ पे इंडियन स्टेट की बात हो रही है कि कौन सी स्टेट ने कोरोना वायरस को एक पेंडेमिक डिक्लेयर किया, एक महामारी इसे डिक्लेयर किया, घोषित किया। वो कौन सी स्टेट थी, वो स्टेट है हरियाणा, जिसने इस बीमारी को क्या डिक्लेयर किया, पेंडेमिक। Now the 11th question is, what is the name of the first Indian COVID-19 test kit? सबसे पहली इंडिया में बनाई गई कोविड-19 की टेस्ट किट का क्या नाम है, उस टेस्ट किट का नाम है माईलैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव PCR किट। मैं आई रिपीट, माईलैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव PCR किट। हेयर PCR इज़ अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है जो PCR है, और माईलैब इज़ द नेम ऑफ ए कंपनी जो इस किट को तैयार करती है, बनाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन कंपनी विच रिसीव्ड अप्रूवल टू मेक एंड सेल कोविड-19 टेस्टिंग किट्स। किस कंपनी को कोविड-19 की टेस्टिंग किट खरीदने और बेचने का एक पूरा अप्रूवल मिला, उस कंपनी का क्या नाम है, माईलैब। यहाँ पे मैं मेंशन कर चुकी हूँ, तो इसका पूरा नाम है माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। और ये जो कंपनी है ये कहाँ पर है, ये पुणे में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPE। PPE किट के बारे में आप लोग सुनते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि डॉक्टर्स PPE किट पहन के जा रहे हैं पेशेंट्स के पास। तो व्हाट इज़ PPE किट, व्हाट इज़ इट्स फुल फॉर्म। PPE किट मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मीन्स एक ऐसा इक्विपमेंट जो उन्हें पर्सनली प्रोटेक्ट करता है। फ्रॉम हेड टू टो, उन्होंने एक पूरा एक गियर पहना होता है, एक पूरा अपने आप को कवर किया होता है, वो होती है उनकी PPE किट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19। कोरोना वायरस से कौन सा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, वो कौन सा ऑर्गन है, लंग्स। हमारे लंग्स पे इसके सबसे ज़्यादा अफेक्ट आता है। विच मेडिसिन हैज़ बीन एक्सपोर्टेड बाय इंडिया टू अमेरिका। कौन सी मेडिसिन इंडिया ने अमेरिका को एक्सपोर्ट की है, कौन सी यहाँ पे कौन सी मेडिसिन की बात हो रही है, वो मेडिसिन है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। कौन सी मेडिसिन है ये, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। नेक्स्ट, which app has been launched by India government to track COVID-19 patient। इंडिया गवर्नमेंट ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए। मींस एक ऐसी एप्लीकेशन जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे आसपास कोई कोरोना वायरस का पेशेंट है या नहीं। अगर कोई ऐसा पेशेंट होता है तो उसमें हमें बीप साउंड से पता चल जाता है। तो वो कौन सी ऐप है, दिस इज़ आरोग्य सेतु ऐप। गवर्नमेंट ने इसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इसे मतलब बहुत ज़्यादा इसका गवर्नमेंट ने इसका प्रचार किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टार्टेड 5T प्लान टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस? ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने एक 5T प्लान स्टार्ट किया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? एंड द स्टेट इज दिल्ली. Now moving on to the next question. The next question is, what is 5T plan? 5T plan means testing, tracing, treatment, teamwork and then at last tracking. Means patient को पहले टेस्ट किया जाता है, फिर उसकी ट्रेसिंग की जाती है, उसकी केस हिस्ट्री ट्रेस की जाती है, वो किस किस के कॉन्टैक्ट में आया है, देन उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, टीम वर्कर्स सभी हेल्थ वर्कर्स जो भी टीम वर्क उसके साथ करते हैं, एंड देन एट लास्ट उसकी ट्रैकिंग की जाती है. मीन्स उसको डिस्चार्ज करने के बाद उसको आइसोलेट किया गया है, उसने अपने आप को आइसोलेट किया है या नहीं, ये सब चीज़ें ऑल दैट ये सब देखा जाता है. तो आपको इसी सीरीज में इसको लर्न करना है. विच कंपनी स्टार्टेड मिशन अन्न सेवा? मिशन अन्न सेवा किस कंपनी ने स्टार्ट किया? रिलायंस कंपनी ने. विच स्टेट स्टार्टेड मोदी किचन? किस स्टेट ने मोदी किचन को सबसे पहले स्टार्ट किया? वो है तमिलनाडु. और उसमें 500 मील्स एवरी डे मीन्स 500 पर्सन को एवरी डे फूड प्रोवाइड किया जाता है. विच पेपर टेस्ट किट हैज़ बिन डेवलप्ड इन इंडिया बाय CSIR IGIB? CSIR जो इंडिया की सबसे बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी तरफ से कौन सी एक पॉकेट फ्रेंडली एक टेस्ट किट तैयार की गई है? उसका नाम है फेलुदा. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेलुदा? फेलुदा की फुल फॉर्म क्या है? Fancast9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन. ऐसे दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ फेलुदा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. फेलुदा गोट इट्स नेम फ्रॉम. अब फेलुदा का नाम फेलुदा ही क्यों रखा गया? ये नाम कहाँ से आया? सत्यजीत रे जो एक फेमस डायरेक्टर हैं, उनकी एक सीरीज है, उसमें उनका एक बड़ा ही फेमस कैरेक्टर होता है फेलुदा. वो एक डिटेक्टिव कैरेक्टर है. तो वो एक डिटेक्टिव कैरेक्टर है, उसी तरह से कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किट बनाई गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? फेलुदा. विच स्टेट लॉन्च्ड महाकवच ऐप? कौन सी स्टेट है जिसने एक महाकवच ऐप को लॉन्च किया है रिलेटेड टू कोविड-19? एंड दिस इज महाराष्ट्र. एंड इट इज़ वेरी इजी टू लर्न. महाकवच, महा से महाराष्ट्र, एंड वेरी इजी टू लर्न. विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय कर्नाटका रिलेटेड टू कोविड-19? कौन सी स्टेट कर्नाटका ने लॉन्च की है कोविड-19 से रिलेटेड? उस ऐप का नाम है कोरोना वॉच. So that's all for today's class, and please subscribe my channel and like this video, and if you like this video, give a thumbs up, and if you have any doubt related to this video, write in the comment section, and till then take care, bye bye.